हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में मैं 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, वैसे हम डे 17 में पहुंच चुके हैं। अब आज हम देख रहे हैं, पहला स्ट्रक्चर है चाहे जो हो जाए, या ये कहें कि कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए। या हिंदी में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते, कुछ भी हो जाए पापा मुझे पैसे देंगे, कुछ भी हो जाए हम लड़ाई नहीं करेंगे, या ये कहें कुछ भी हो जाए हम लड़ाई जरूर करेंगे आज तो उससे। कुछ भी हो मैं पास होकर दिखाऊंगी, कुछ भी हो मैं इंग्लिश सीख के रहूंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, आज हम उनका इंग्लिश कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इसका इस स्ट्रक्चर के लिए हमें लेना है कम व्हाट में, कम व्हाट में। ये आप सेंटेंस की शुरुआत में लिखेंगे और यहाँ पे सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस के बनते हैं, तो उस तरह के हम सेंटेंसेस लेने वाली। चलिए आगे बढ़ते। कम व्हाट में चाहे जो हो जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरह का मीनिंग है, प्लस सेंटेंस लिखना है। अब यहाँ पे सेंटेंस हम एग्जाम्पल से देख लेते। चाहे जो हो जाए या कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, तो कम व्हाट में आई विल गो देयर, कम व्हाट में आई विल गो देयर। ये कम व्हाट में, कम का मतलब आना नहीं, या कम व्हाट में, कम का मतलब जो, अगर हम थोड़ा डीप में समझे तो कम व्हाट में, व्हाट यानी जो, और में यानी शायद, जो कुछ भी आ जाए यानी जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, इस तरह के सेंस में इसको लेते हैं। कम व्हाट में आई विल गो देयर, चाहे कुछ हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे मीनिंग बनेगा। हमें इतना याद रखना है, मेरे साथ आपको ये फ्रेज याद कर लेना है, कम व्हाट में, और इसको घर में बोलकर प्रैक्टिस करनी है। 2-4 बार इसे बोल ही लेना है, यूज़ कर लेना है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। चाहे कुछ हो जाए आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करूँगा। चाहे कुछ हो जाए मैं पैसे नहीं बचाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए मैं पैसे खर्च करूँगा। ठीक, चाहे जो हो जाए मैं स्कूटी लूँगी, क्या होगा? कम व्हाट में आई विल बाय अ स्कूटी, सिंपल फ्यूचर टेंस का है ये वाला टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल बाय अ स्कूटी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूटी खरीदूंगी, या मैं विल कंप्लीट माई वर्क। कम व्हाट में आई विल कंप्लीट माई वर्क। चलिए देखते हैं आगे। चाहे जो हो जाए वह उसके संपर्क में रहेगा, कम व्हाट में ही विल बी, वह रहेगा क्या? इन हर टच, उसके टच में रहेगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए वह उससे शादी करेगा, कम व्हाट में ही विल मैरी हर। दूसरे ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। कम व्हाट में पापा विल कम, चाहे जो हो जाए पापा विल कम, पापा आएंगे। कम व्हाट में वी विल नॉट क्वारल, कुछ भी हो जाए हम नहीं झगड़ेंगे। कम व्हाट में आई विल पास, कुछ भी हो जाए मैं पास हो जाऊंगा। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस स्ट्रक्चर में हम वांट हेल्प का यूज़ करने वाले हैं। इसका अर्थ होता है से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ हम हेल्प करना चाहें तो हम बोलते हैं हेल्प करने से वहाँ कुछ होगा नहीं, वहाँ रोने से कुछ नहीं होना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम करते हैं तो उससे किसी चीज़ में मदद हो जाए कि चलो ये सिचुएशन ऐसी है तो इसमें ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा या कुछ राहत हो जाएगी, तो वो हम बोलते नहीं वो करने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, वो करना बेकार है, व्यर्थ है, फालतू है, ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तब हम ऐसे यूज़ करते हैं कि ये चीज़, कोई चीज़, ये चीज़ हेल्प नहीं करेगी उस चीज़ में। ठीक है, तो वांट हेल्प,
हम इसको शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे विल नॉट हेल्प, विल नॉट हेल्प। ओके, जैसे यहाँ पे है रोने से कुछ नहीं होगा, तो क्या आएगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। अब यहाँ पे हमें क्या है, ये V4 का इसका स्ट्रक्चर है, उसमें V4 लगाना है, फिर वॉन्ट हेल्प लगाना है। बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, इजी है, सबको समझ में आए इस तरह का है। चलिए देखते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, यार ये कहे कि रोने से कोई फायदा नहीं होगा, रोना व्यर्थ है या रोना बेकार है, तब भी ऐसे आएगा, क्राइंग वॉन्ट हेल्प। ठीक है, जो सिचुएशन है वो देखना है कि हमें रोने से कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे ऐसे ही बोलते हैं कि उसको मदद करने से कुछ नहीं होगा, तो हेल्पिंग हिम वॉन्ट हेल्प। ठीक, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, तो गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प। एग्ज़ाम में कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो कॉपीइंग इन द एग्ज़ाम वॉन्ट हेल्प, क्योंकि हमें तो जॉब लेनी, जॉब में इंटरव्यू देना है, एग्ज़ाम में कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पैसे देने से कुछ नहीं होगा, तो गिविंग मनी वॉन्ट हेल्प। यहाँ पे है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा देते तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती। तो गिविंग मनी वॉन्ट हेल्प, पैसे देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ओनली लिया है, इसके अंदर ओनली लगा देते हैं हम आगे, कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें दवाई लेनी पड़ती है या उस तरह का फूड हैबिट बनाना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई मदद मिलेगी नहीं। तो ओनली डूइंग एक्सरसाइज, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। आगे हमने ओनली लगा दिया, ओनली डूइंग एक्सरसाइज वॉन्ट हेल्प, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ घर में खाना बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना, खाना बना के आप बैठ जाओ घर में कि बस हो गया सब कुछ, तो उससे कुछ नहीं होता, और भी कुछ करना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम होते, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना, ये वगैरह वगैरह। तो हम ये सिचुएशन एक बता रहे हैं कि ओनली कुकिंग फूड एट होम, ओनली कुकिंग फूड एट होम वॉन्ट हेल्प, सिर्फ घर पे खाना बनाना उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ परिवार के लिए पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, या कुछ नहीं होगा, तो क्या कहें, ओनली अर्निंग मनी फॉर फैमिली वॉन्ट हेल्प। तो इसी तरह से दूसरे हम देख रहे थे, ओनली रीडिंग फॉर 2 hours वॉन्ट हेल्प, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, तो ओनली रीडिंग फॉर 2 hours वॉन्ट हेल्प। ओनली लिविंग इन सेम होम, एक ही घर में रहने से वॉन्ट हेल्प, कुछ नहीं होता। ठीक है, ओनली शेकिंग हैंड्स वॉन्ट हेल्प, सिर्फ हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता। ओनली स्माइलिंग फेस वॉन्ट हेल्प, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखने से कुछ नहीं होता, चेहरे पे स्माइल रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ओनली ड्रेसिंग वेल वॉन्ट हेल्प, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर है, और पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आएगा सेंटेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पे अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है बिना मन के, बिना इच्छा के। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे अनविलिंगली, फर्स्ट है अनविलिंगली आई हेल्प हिम, बिना मन के। यहाँ पे एक बात और बता दूं, जैसे ये अनविलिंगली है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और ये सेंटेंस के बाद में, जैसे यहाँ पे दिया है इस तरह से बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। क्लियर, अनविलिंगली आई हेल्प हिम, बिना मन के मैं उसे मदद करता हूँ, आई हेल्प हिम। अनविलिंगली शी केम माई होम, बिना मन के वो मेरे घर आई। अनविलिंगली वी टॉक्ड ईच अदर, बिना मन के हमने एक दूसरे से बात की। ईच अदर परस्पर, एक दूसरे से। ये तब यूज होता है तब जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तो 2 से अधिक है तो वन अनदर आएगा। वी हेल्प्ड हिम अनविलिंगली, हमने उसे बिना मन के मदद की।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सेंटेंसेस इस देखते हैं। इसमें पहला न चाहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। न चाहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। ठीक है, तो भोजन जब भी करना पड़ा ऐसे शब्द आता है तो क्या आएगा? करना पड़ा, हैव टू, हैड टू, हैव टू, हैज टू का यूज होता है। अब यहाँ पे करना पड़ा पास्ट टेंस है, इसलिए आएगा हैड टू। कोई सिचुएशन के कारण, परिस्थिति के कारण कोई काम जब हमें करना पड़ता है तब ये यूज होता है हैड टू। हैड टू के बाद यहाँ पे V1 आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ये एक मॉडल की तरह इसका यूज होता है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया। ही हैड टू ईट फूड, ही हैड टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ा, अनविलिंगली, बिना इच्छा के। ठीक है, अगर यही अनविलिंगली हमने सेंटेंस में आगे लिया होता तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। अनविलिंगली, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। ही हैड टू ईट फूड। न चाहते हुए भी सुनीता ने पत्र लिखा। अब सुनीता ने पत्र लिखा, ये पत्र लिखा, ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ लगाएंगे। सुनीता रोट अ लेटर, सुनीता रोट अ लेटर अनविलिंगली, बिना इच्छा के, बिना मन के, न चाहते हुए भी सुनीता ने पत्र लिखा। इसके बिना मन के कहो या न चाहते हुए या बिना इच्छा के, ठीक है, मीनिंग सेम ही बनता है। बोलने का फर्क है, शब्द अलग अलग है, मीनिंग सेम है। चलिए, अब ये है न चाहते हुए भी या बिना मन के भी मैं वहां जा रहा था, जा रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बनेगा। आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, अनविलिंगली। ठीक है, या अनविलिंगली आई वॉज गोइंग देयर।